बहुत बार हमारा मन, हमारे कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। हमें समझता नहीं कि हमारे हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, जिह्वा इनको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है या बहुत ज़्यादा अच्छा लगने के बाद में भी बुरा लगता है। ये समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इसके लिए पतंजलि जी ने विभूतिपाद के 13वें सूत्र में कर्मेंद्रियों का धर्म, लक्षण और परिणाम और अवस्था यानी स्थिति बताई है। और वो बताते हुए कहते हैं, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता। इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हर इंद्रिय यानी हर कर्मेंद्रिय जो होता है, कोई भी जीव का, कोई भी एनिमल का, कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो भी कर्मेंद्रिय होता है, उसका एक धर्म रहता है, उसके लक्षण रहते हैं और उसकी एक अवस्था रहती है और वो अवस्था से परिणाम आता है। धर्म यानी क्या? उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है। लक्षण यानी क्या? उस कैरेक्टरिस्टिक के कारण उसके कुछ मैनिफेस्टेशंस रहते हैं जो सामने आते हैं और उसका परिणाम होता है। परिणाम यानी वहाँ पे दूसरी व्यक्ति, दूसरी वस्तु वह उसमें इन्वॉल्व रहती है और इस चीज़ को स्थिति भी रहती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आँख ये एक इंद्रिय है और देखना इसका एक धर्म है, लेकिन उस धर्म के कारण यह हमेशा इधर उधर देखते रहता है। यह उसके लक्षण है और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम कि वह आँख परसेप्शन करके अपने ब्रेन को सिग्नल देता है और उसके कारण जो भी इंटरप्रिटेशन होता है वह परिणाम कारक होता है। अगर आप आँख बंद कर दो तो यह परिणाम, यह लक्षण, यह सब शांत हो जाते हैं। पतंजलि जी ने किसी भी कर्मेंद्रिय की दो स्थितियां बताई है। एक स्थिति है व्युत्थान यानी एक्टिवेटेड कंडीशन और दूसरी स्थिति है निरोध यानी जिसमें उसको शांत किया जाता है, शांति रहती है जिसमें। और शांति कब रहती है? जब एकाग्रता रहती है। एकाग्रता से समाधि की ओर वह कर्मेंद्रिय जाता है। इसलिए परिणाम बताते हुए पतंजलि जी कहते हैं, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्याता।